नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जो आपकी पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि शादी कब होगी, कैसी रहेगी, घर के पास रहेगी या दूर रहेगी। तो पहली बात कि आपकी जो मैरिज लाइन है वो बहुत अच्छी है और स्ट्रांग है। अच्छी होने का तात्पर्य कि गहरी है और स्ट्रांग होने का तात्पर्य कि बहुत स्मूथली रन हो रही है। तो आपकी मैरिड लाइफ पहली बात बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपका मैरिज रिच 26 एंड 27 के एज में कन्फर्मली हो जाएगा अथवा इसके पहले ही हो जाएगा। मैरिज के बाद में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके पाम में एक मून लक लाइन एक्टिव हुई, फिर एंड हुई एंड अनदर लक लाइन बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो मून से कनेक्टेड कोई भी लक लाइन होती है तो पार्टनर के आने के बाद में लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आता है, लक आता है, सुकून आता है, कंफर्टेबिलिटी आती है और एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण लाइफ दिन प्रतिदिन बेटर होता जाता है, जो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट 26 एंड 7 के एज में ही सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई है जो कंसिस्टेंसी में लॉन्ग रन कर रही है और बहुत अच्छी दूरी जा रही है, शुक्र तक पूरा यह गई हुई है। तो ये इस बात को दर्शाती है कि लाइफ में प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट रहेगी, पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिव एंड आपके मन के अकॉर्डिंगली ही देखने को मिलेंगे। लाइफ में लग्जरीज एंड कंफर्ट्स भी उनके आने के बाद बहुत बढ़ेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में भी हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े साइंस जो पॉजिटिव मैनर के होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, वह डेवलप हो रहा है। अनदर प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है, अनदर हल्के फुल्के स्क्वायर के साइन डेवलप हो रहे हैं। तो अगर ये स्क्वायर जैसे साइन डेवलप प्रोमिनेंटली हो गए तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का तात्पर्य यह है कि रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अलावा पावर पोजीशन, अथॉरिटीज़ या सोसाइटी में स्टेटस, रईसी, ये सब कुछ भी बढ़ेगा। तो आपके घर से दूर शादी होने की संभावनाएं पूरी हैं और अरेंज मैरिज के हाईयर चांसेस को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपके एम्बिशंस के रिगार्डिंग बात की जाए तो आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से पूरी अलग है। तो आप अपने एम्बिशन को डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे क्योंकि यह एक ज़िद्दी व्यक्तित्व की निशानी होता है। तो जो ठानते हैं, जो जिद करते हैं, वो निश्चित रूप से प्राप्त करके ही रहते हैं। और जुपिटर पे जब प्रोग्रेस लाइन ऐसी हो तो ये हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देता है, जिसके कारण जो भी डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, एम रखा गया हो उसको अचीव करने में आपका थिंकिंग प्रोसेस एंड आपका किसी भी तरह से किया गया वर्क आपको काम आएगा, बहुत सफलता दिलाएगा। इसीलिए सारे एम्बिशंस एंड गोल डेफिनेटली अचीव होंगे। एक्टिंग फील्ड में जाने का मन है तो डेफिनेटली जा सकते हैं क्योंकि एक अनदर माइंड लाइन पूरी चंद्र की तरफ झुकी हुई है जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन दे देता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप करता है, इमेजिनेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरी बात, शुक्र एक्टिंग फील्ड में सफलता के कारक है और यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन भी आ रही है और बहुत सारी अनदर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो इस बात को दर्शा रही है कि आपको आपके फैमिली अथवा दूसरे लोगों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके इस करियर में ग्रोथ करने के लिए। तो डेफिनेटली यह यहाँ पर दर्शा रहा है कि 26 के बाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंजेस देखने को मिल रहा है और आपके सारे एम गोल डेफिनेटली कंप्लीट होंगे क्योंकि लक लाइन सैटर्न तक पहुंची है, सूर्य की रेखा भी मजबूत है जो नाम, सम्मान अथवा सफलता ये सब कुछ देता है। और एक अनोखी बात इन सब में यह भी है कि आपका जो बिजनेस लक लाइन है यानी मरकरी लाइन वो भी डेवलप होना शुरू हो रहा है। तो आप अपने स्किल्स और स्पेशलाइजेशंस को यानी लर्निंग को डेवलप करना शुरू करिए तो ये लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एट द एंड मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड कर जाएगी, जिसके बाद बहुत अच्छा पैसा आना रुकना या लाइफ में पैसे, सुख सुविधाएं, नाम, सम्मान, इन सब को लेकर के कोई तंगी या परेशानी ना होना, ये सब कुछ फिर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब की लेंथ भी शॉर्ट है जो क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स देता है। बहुत फुर्तीला किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलता है जब भी कोई बात सोची गई हो और उसके रिगार्डिंग कोई काम करना हो। सब्र की कमी होती है, तुरंत काम करने की इच्छा जाहिर होती है और लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो जब लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा कर देती है, यानी अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख पाना और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी संभाल पाना, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर अपना सम्मान, रुतबा या अपना नाम अच्छे से स्थापित कर देना। तो बिजनेस सेंस, लक
ओवरऑल ये बहुत अच्छा देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रांग है जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटना। क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी होना, यानी अपने तौर तरीके सलीके से काम करने की आदत होना। और जब जब लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे या रिस्क लेंगे, तब तक लाइफ आपकी एक्सपांड होगी और ऊपर उठेगी। जब फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने एम्बिशन, गोल, इन सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। जैसे कि बहुत सारे लोग कोई भी इच्छा जाहिर करते हैं, कोई भी सपने देखते हैं, तो सबसे पहले अपनी हैसियत या औकात के बारे में सोच रहे होते हैं कि हो भी पाएगा कि नहीं, कर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब फर्स्ट सेकंड फिंगर में गैप होता है तो आप जैसे आज तक हमेशा ऊंची सोच रखने वालों में से देखने को मिलते हैं और वो सोच पूरी भी होती है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं है, आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, तो ये रिश्तों में थोड़ा तनाव देता है, नेगेटिव थॉट देता है और रिलेशन जल्दी ब्रेक भी होते हैं। इसीलिए ब्रेक होते हैं क्योंकि ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर डिसइंटरेस्ट भी हो जाता है और एग्रेशन कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो आपको रिलेशंस मेंटेन रखने की, रिलेशंस को लंबा खींचने की, नए नए रिलेशंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे पहले तो खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की और अपने सराउंडिंग बहुत अच्छा रखने की, यानी अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की, अच्छी नीयत सोच रखने की ज़रूरत है। तब आपकी लाइफ में नेगेटिविटीज़ हर तरीके से ख़त्म होंगी एंड पॉजिटिविटीज़ बढ़ेगी, जिसके कारण अपने लोग जो आपको सहयोग हर तरह से दे सकें वो भी बढ़ेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे देता है, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। यव का साइन भी डेवलप है आपके थंब के ऊपर, तो मटेरियलिज्म में कोई कमी नहीं रहेगी आपको लाइफ टाइम। तमाम तरह की सुख सुविधा और संसाधन लाइफ में बिल्कुल बेहतरीन रहने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा और बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहेगा। अपने आप को प्रूफ ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा। जितना हो सके लॉजिकल पर्सनैलिटी, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी और अपने काम से काम या मतलब से मतलब रखने वाला व्यक्तित्व बनाए रहिएगा, क्योंकि जब सेकंड फ्लेंज पर ऐसी आड़ी रेखा होती है तो दूसरों के मसलों में पढ़ के खतरे मोलने के योग यह निर्मित करता है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर हो तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, यानी बैठ के लंबे समय तक काम करने की आदत यह देता है। अब यहाँ पर हम सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपकी माइंड लाइन डबल माइंड लाइन के अतिरिक्त आ रही है और आपकी जो लक लाइन है वो भी डबल लक लाइन के अतिरिक्त आ रही है। तो डबल माइंड और डबल लक लाइन जब भी डेवलप होता है पाम में, तो लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। हमेशा लाइफ में चेंजेस करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशंस मेजरली करते हुए आप जैसे ज़्यादा तक देखने को मिलते हैं और करियर में यह चेंजेस हमेशा कराते रहता है। तो ये मल्टीपल स्किल्स देगा, मल्टीपल इंटरेस्ट देगा एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। तो एक किसी भी सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहिएगा आप लाइफ में, अर्निंग के लिए भी या अपने करियर के लिए भी। तो इसीलिए मल्टीपल टैलेंट बिल्ड करना, मल्टीपल स्किल्स बिल्ड करना, मल्टीपल लर्निंग रखना, ये आपके नेचर में भी है और ये आपकी लक में भी है। तो इसीलिए एक समय पर एक से ज़्यादा काम करके आपको आपके जीवन में तरक्की ज़्यादा देखने को मिल रही है। गुरु की स्थिति में जब भी हम इस तरह की प्रोग्रेस लाइन देखते हैं तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बहुत बनाती है, लेकिन यह महत्वाकांक्षा की जो रेखाएं हैं ये आपके माइंड लाइन से बिल्कुल अलग है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं भी डिपेंड करती हैं दूसरों के ऊपर। तो आप दूसरों को देख करके ज़्यादा कहीं ना कहीं सीखते हैं, दूसरों को देख करके ज़्यादा चलने की आदत यह देता है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन तब अच्छी मानी जाती है जब हम हमारी इच्छाओं को ज़्यादा महत्व दें, ना कि दूसरी इच्छाओं के अनुसार चलें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किन के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, मित्रता रख रहे हैं। तो वैसे ही आप हो जाएंगे, वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी, वैसे ही आपका इच्छा और अरमान भी हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जुपिटर माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है तो फैमिली से दूर रह करके प्रोग्रेस होने के चांसेस को ये हाई करता है। शनि की स्थिति में एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आता दिखाई दे रहा है। ये पैसा बहुत अच्छा देता है, ओल्ड एज में तो बहुत ही ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में पैसे की कोई कमी या तकलीफ परेशानी नहीं होती। वी का सिंबल आपके सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में है, तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देगा आपको। अंधभक्ति नहीं रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में नॉलेज गेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगा, डीपर नॉलेज गेन करने की आदत देगा। लक लाइन आपकी जो डेवलप हो रही है वो करेक्ट यहाँ पर 24 के एज में हो रही है। तो 24 के एज से आपके लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस या डिज़ायर्ड रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा
और ये लक लाइन अभी माइंड लाइन पर रुकी हुई है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली सैटर्न से ये प्रोमिनेंटली कनेक्ट कर जाएगी, क्योंकि अभी तकरीबन करती हुई दिखाई देने लग रही है यहाँ पे। तो इसीलिए जो 24 से प्रोग्रेस शुरू होगा वो कंटिन्यूस लाइफ टाइम फिर आपका हो जाएगा। और माइंड लाइन पे लक लाइन अगर रुकती है बाय चांस भी, तो वो इसीलिए रुकती है क्योंकि हमारी जो डिसीजंस है या प्लानिंग्स है वो हम खुद ही चेंज कर देते हैं, खुद ही हमारा डिसइंटरेस्ट आ जाता है किसी काम को लेके। तो यहाँ पर आप मल्टीपल वर्क जब करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस प्लानिंग्स एंड गोल्स रखने हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तब आपकी ये लक लाइन तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, लेकिन जो अनदर लक लाइन भी यहाँ पर आ रही है वो भी और स्ट्रॉन्ग हो सकेगी, या अनदर लक लाइन भी आपके साथ मर्ज हो सकेगी मेन लक लाइन से, जो फॉरेन कनेक्शन भी दे सकती है, फॉरेन में सेटलमेंट भी आपको दे सकती है। फॉरेन में सेटलमेंट की बात इसलिए की गई क्योंकि क्लियर कट फिश सिंबल का साइन आपकी लाइफ लाइन के बीच में आ रहा है, जो मल्टी सिटीज़ का काम कराता है या मल्टीपल प्लेसेस पे खुद का घर देता है, नहीं तो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रैवलिंग अच्छी खासी करवाता है। तो आपकी ओवरऑल जो लक है वो अच्छी है। 24 की एज से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में हर विषय को लेकर के रहेगा। इसके बाद शनि का क्षेत्र थोड़ा सा दब रहा है, तो हमेशा कहीं ना कहीं काम में देरी हो जाती है, नहीं तो टाल मटोल की आदत थोड़ा बहुत यह देता है। तो जो महत्वपूर्ण काम है उसको पहले करना चाहिए, अपने कार्यों को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है, तब जाके ये शनि की स्थिति भी सुधरेगी, जिसके कारण समय पर आपके काम अधिकतर हो सकेंगे। बायफोर्क का साइन है आपकी लक लाइन के ऊपर में, बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होता है ये। और जब शनि और सूर्य के बीच में ऐसी रेखा होती है तो हमेशा अपना ज्ञान, अपनी योग्यता, अपना कर्म, दूसरों के काम बहुत आता है। तो इसीलिए आपके द्वारा दूसरों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसलिए आपको कभी भी पछताना नहीं है किसी की मदद करके, आपको आगे से रह करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपका नाम या सम्मान या वैल्यूज़ दूसरों की मदद करके ही होगा, तो उसमें सेल्फ बेनिफिट मत देखिएगा अपना, या फिर ये भी मत अपनी मानसिकता रखिएगा कि मतलब के यार है, मतलब की सारी चीज़ें मतलब है तो आ रहे हैं। आपको कम से कम ईश्वर इस काबिल तो बना रहे हैं कि आप दूसरों को दे सके, ना कि लें। तो इसीलिए ये रेखा को विद्या रेखा कहते हैं कि अपना विद्या कर्म दूसरे के काम आता है। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी हल्का फुल्का क्रॉस का साइन आता है तो पिता से अनबन मतभेद देता है। पिता की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, आपकी डिज़ायर अलग होती है। तो यहाँ पर पिता का आशीर्वाद या सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके केस में, क्योंकि आपकी जो अनदर सनलाइन है वो बहुत स्ट्रांग होकर के मरकरी की तरफ झुकी है, जिसके कारण ये इंडिकेट करता है कि फादर के कनेक्शन, फादर के फाइनेंस, फादर के सजेशंस, इन सब के द्वारा आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो अधिक से अधिक उनसे कम्युनिकेट करना, उनके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं चीज़ों को रखना या चलना, या अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है और फादर साहब की कोई राय गलत है तो उसको बताना, समझाना, लेकिन रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ या कहीं ना कहीं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो यह जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, जो क्रॉस का साइन है, वो अपना नेगेटिव रिजल्ट ख़त्म करेगा, जिसके कारण आपको धोखे कम मिलेंगे, नेम फेम बढ़ेगा, सोसाइटी में स्टेटस या रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वेल्थ डेफिनेटली बढ़ सकेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जॉब करने में आपका मन कम लगेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में फ़िलहाल में कुछ रेखाएं आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी और रेखाएं इधर आनी चाहिए। जब इधर रेखाएं ज़्यादा हो जाती हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर देती हैं। आप जैसे ज़्यादा अपने बातों से या पर्सनैलिटी या एटीट्यूड से ही कन्विंस कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में बहुतों को सक्षम हो जाते हैं, और ये बिज़नेस लक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए आगे से रह करके कम्युनिकेट करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए, पॉजिटिव टॉकिंग सेंस बिल्ड करना चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली पैसा भी आता है, बिजनेस लक भी आता है, लोग भी जुड़ते हैं और आज नए नए आइडियाज़ भी आता है। हृदय रेखा के अंत में गौपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना ज़्यादा पसंद करेंगे, और आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं। आपकी जो हार्ट लाइन है उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, ठीक है, और ये हार्ट लाइन पूरी की पूरी जुपिटर को टच कर रही है, जो कि इमोशनल, केयरिंग, लविंग, सेंटिमेंटल, सेंसिटिव टाइप का नेचर देती है। तो जो दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेना, ये नेचर में दिखाई दे रहा है। और बायफोर्क का जब साइन होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप अपने काम के प्रति जितना ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, दूसरों का जितना अच्छा चाहेंगे, दूसरों के लिए जितना अच्छे कर्म करेंगे, यानी पुण्य कमाएंगे आप,
उतना सब पुण्य या कर्म आपको वापस बहुत सुखद रूप से लौट करके आएगा। और जहाँ कोई काम ना है वहाँ पर यही कर्म काम आएगा। तो विष्णु जी की आराधना भी कर सकते हैं, विष्णु मंदिर या नारायण मंदिर जा कर के माथा टेकना, और निष्काम कर्म अथवा अपने कर्म के प्रति अधीन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना ज़रूरी होता है। तो ये विष्णु सिंबल कॉम्बिनेशन अकेला ही ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है जो बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की, सफलता और पैसा तीनों चीज़ लेकर के आता है। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूरी बना करके चलती है तो एडवेंचरस लवर बनाती है, नए नए तरह के काम करना, क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए खुद से नई नई चीज़ें सीखना। यह कॉम्बिनेशन आपको मेंटली डिपेंडेंट बहुत कम बनाएगा किसी के ऊपर। इमोशनली डिपेंडेंसी आपकी रहेगी दूसरों पे, लेकिन मेंटली आप बहुत ब्रॉड और स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। जब एक माइंड लाइन एंड होती है एंड अनदर माइंड लाइन जनरेट होती है तो थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस रिप्रेजेंट करती है। तो पहले ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रहेगा, अपने काम से काम रहेगा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने के साथ साथ शॉर्टकट अपनाएंगे अपने काम में। लेकिन आगे चल कर के, यानी आगे चल के ये बात बताई जा रही है आपको 35 के बाद की, उसके बाद जा कर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने लाइफ को लेके। एक तरीके से एम्बिशियस होने के साथ साथ इमेजिनेटिव भी हो जाएंगे, और हर बात के जड़ तक जाना, डीप थिंकिंग करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशंस करना, ये सब कुछ भी शुरू हो जाएगा। तो आपकी डबल माइंड लाइन आपको एट द एंड हेल्प ही कर रही है मेंटली स्ट्रांग करने के लिए और मल्टीपल स्किल्स डेवलप करने के लिए। इधर भी माइंड लाइन के एंड में बायफोर क्यों बना है, क्योंकि यह इंडिकेट कर रहा है कि आपको अलग अलग तरीके से सोचने की आदत रहेगी, और यह कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलवाएगा और बिजनेस में ही अंततः लेकर के भी जाएगा। आपका माइंड बिजनेस में बहुत चलेगा। शॉर्ट टर्म गेन्स ज़्यादा कराने पे फोकस रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की आदत रहेगी, और शेयर मार्केट, गैम्बलिंग और वह सभी सोर्स जिसमें इमीडिएट अर्न किया जा सके, उन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका भी कुछ समय में आएगा। आपकी हथेली में 1, 2, 3 राहु की मेन रेखाएं हैं और एक मंगल की रेखा है जो 22 के एज में काट रही है। तो एग्रेशन से बचने की बहुत ज़रूरत है। 22 से 24 के मिड का पीरियड है, तो आवेश में आकर काम नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहना है, शांति बनाए रखना है अपने अंदर में, कूल कामली रिएक्ट करना है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन के कारण नुकसान बहुत देता है। और जो राहु की 3 रेखाएं हैं वो खासकर जो अपना रिजल्ट दे रही है वो आपके माइंड एंड लक लाइन के ऊपर दे रही है। तो धोखे मिल सकते हैं आपको फाइनेंशियल वे में, या गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, और ये समय आपके जीवन में 35 से 38 के मिड का मेनली रहेगा, तो वहाँ पे ध्यान रखना है। लाइफ लाइन में जब इस तरीके बाहर की तरफ रेखाएं जाती हैं तो ये लाइफ में होने वाले चेंजेस को, यानी वर्क प्लेस में चेंज हो जाना, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस हो जाना, कई नए जगह जा कर के रस बस जाना, ये 28 और 30 की उम्र में दिखाई दे रहा है। और उसके पहले जो प्रोग्रेस लाइन है वो 24 एंड 26 का ही है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने के बाद में ये जितनी भी वरीज लाइन है ये अपने असर ख़त्म कर देती है या कम कर देती है। और लाइफ लाइन आपकी पूरी की पूरी बाहर की तरफ भी झुक रही है और अंदर की तरफ भी है, तो मल्टी सिटीज़ होम आपका डेफिनेटली रहेगा। ट्रैवलिंग्स के द्वारा बहुत लाभ मिलेगा, मोक्ष भी मिलने के योग बहुत अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, और आपका बहुत ज़्यादा लाभ लाइफ में ट्रैवलिंग्स के द्वारा होगा। इसलिए यात्रा धार्मिक हो या किसी भी स्तर की हो, लेकिन करते रहना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मंगल की अपनी जब रेखाएं होती हैं तो जीवन में हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल स्ट्रेस, वरीज या मेजर इश्यूज़ लाइफ में नहीं आ पाता है, क्योंकि यह मंगल की रेखाएं व्यक्ति को योद्धा या मजबूत बनाती है। तो विपरीत परिस्थिति आपके लिए हमेशा एक तरीके से मजबूती लेकर के आएगा लाइफ में। तो मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा एग्रेशन के कारण नुकसान दे सकती है, इसलिए आपका एग्रेशन एकदम से फूटता है। तो आवेश में आकर के बिना सोचे समझे ना कोई बात करनी है, ना कोई निर्णय लेना है, ना कोई एक्शन लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या नीम का पेड़ लगाना आपको ये सारे स्ट्रेस वरीज से निजात दिलाएगा। और शुक्र के ऊपर भी आड़ी रेखाएं हैं जो थोड़ी बहुत रिलेशन में अप डाउन्स कराती है या फैमिली में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन देती है, बट ओवरऑल आपकी सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा अच्छी है। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना पोलाइट रहेंगे सभी के प्रति, अपने फैमिली, रिलेशन, कलीग्स, फ्रेंड्स, सबके प्रति, इन रिटर्न आपको उससे ज़्यादा केयर, कंसर्न देखने को मिलेगा या आएगा। तो इसीलिए शुक्र को अच्छा करना है, क्योंकि शुक्र ही मेन कारक है लग्जरीज, कंफर्ट एंड प्लेजर का।
डिज़ायर एम्बिशंस का, आप जिस क्षेत्र में भी सोच रहे हैं जाने का, एक्टिंग का, उसके लिए भी। तो उस कंडीशन में आपको अच्छा बोलना, सुनना, देखना, अच्छा आचरण व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही एक उपाय है। इसके बाद में चंद्र के क्षेत्र के ऊपर में हम देख सकेंगे कि आड़ी रेखाएं, तो थोड़ा मन विचलित होता रहता है, घर में मन थोड़ा कम लगेगा। ओवरऑल आपका पाम डेवलप अच्छा हो रहा है, लाइंस स्ट्रांग हो रही है। और अगर लाइफ स्टाइल को बेटर किया गया, सिर्फ लाइफ स्टाइल को, जैसे समय पर खाना, समय पर सोना, अच्छी नीयत सोच रखना, अच्छा वातावरण बनाए रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखने के साथ साथ पॉजिटिविटी ही डिलीवर करना, तो ये रेखाएं और मजबूत होगी और पॉजिटिव लाइन्स और साइंस आएंगे और डेफिनेटली आपके पास पैसा लाइफ में हमेशा अच्छा रहेगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो माइंड लाइन एक डिक्लाइन है और एक माइंड लाइन मरकरी पे जा रही है। तो डिक्लाइन माइंड लाइन आपको ओवर थिंकिंग करा सकती है, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। और अपर माइंड लाइन आपको ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की आदत, मैनेजमेंट अच्छा रखने की आदत, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस सब कुछ दे सकने में सक्षम है। इसलिए अपने मरकरी को बढ़ाने के लिए या बिजनेस लक को बढ़ाने के लिए एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना हर विषय को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा ट्रायंगल है आपके लक लाइन के अतिरिक्त, तो ये बर्थ प्लेस से दूर अपनी प्रॉपर्टी और अपने काम में बहुत ज़्यादा तरक्की दिलवाता है। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से बहुत ज़्यादा प्रगति करने की योग है आपके हथेली में। मदर सपोर्ट एंड लक डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और एक जो लक लाइन है इधर भी, वो माइंड लाइन से क्रिएट हुई है, तो खुद के डिसीजन, खुद के प्लानिंग से भी आप सफल होंगे। बट ओवरऑल अपने प्रेजेंट कंडीशन में, यानी प्रेजेंट के 2 से 3 साल अभी जो हैं, इस कंडीशन में अपने एजुकेशन को बढ़ाना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, नई नई जगह पर जाके विजिट करना, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना किसी भी विषय को लेकर के, और अपनी मेंटलिटी एज अ लर्नर ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये लक लाइन बहुत स्ट्रांग हो सके और अच्छे रिजल्ट दे सके और पैसा जीवन में और समृद्धि तरक्की जीवन में बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी भी आ सके। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।